हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम CAPF पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC05 के रिपोर्ट के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। मुझे वैसे आज एसे के आंसर्स अपलोड करने थे, मगर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और आज थोड़ा टाइम क्राइसिस है, इसकी वजह से मैं रिपोर्ट अपलोड कर रही हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो एसे का होगा। ये अनाउंसमेंट करना है कि मैंने 20AC06 से लेकर 20AC09 के आंसर्स अपलोड कर दिए हैं और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप बॉटम की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा 20AC06 टू 20AC09 कंबाइंड आंसर्स। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो इस लिंक में जाके क्लिक करके टेस्ट पेपर्स विद मॉडल आंसर्स बाय कर सकते हैं। अब हम रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट का टॉपिक था बोडो अकॉर्ड। आप एक बार फॉर्मेट देख लीजिए। ये हेडिंग है। हेडिंग को कोई स्टूडेंट्स अंडरलाइन कर देते हैं, सिंगल कोट में डाल देते हैं, वो काम नहीं करना है। और हेडिंग आपका क्वेश्चन वाला हेडिंग हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इसके अलावा कोई और हेडिंग अच्छा सा दिख रहा है वो भी आप लिख सकते हो, मगर आपका हेडिंग शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए, नॉट मोर देन 5 वर्ड्स। और ये फॉर्मेट आप देख लीजिए, दिल्ली 5 Feb 2020। आप ये प्लेस अगर दिल्ली लिखोगे तो बेटर रहेगा, ये नेशनल कैपिटल है। और वरना एक और आप कर सकते हो कि जो इंसिडेंट जहाँ पे हुआ है उस प्लेस का भी आप नाम लिख सकते हो, मगर कभी भी कोई भी स्टेट का नाम मत लिखना। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, स्टेट का नहीं, आपको सिटी का ही नाम लिखना है। और रही बात डेट की, तो डेट आपको जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद वाला आपको डेट देना चाहिए, और कोशिश करो कि आप 1 मंथ बाद वाला डेट दो तो बेटर रहेगा, तब आपके पास बहुत कंटेंट रहेगा। और यदि आप जिस दिन इंसिडेंट हुआ है उस दिन का डेट डालोगे तो उस पर्टिकुलर डेट जो भी हुआ है बस उसी के बारे में आप लिख सकते हो। उसके आगे क्या हुआ है वो आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपने डेट उसी तरह का डाला है। ओके, तो जैसे मुझे 14 Feb याद है, 14 Feb में जो पुलवामा अटैक हुआ था, अगर आप 14 Feb का ही डेट डालोगे तो उस समय पुलवामा अटैक जो हुआ था उस दिन की खबर आप दे सकते हो, 15 Feb की खबर नहीं दे सकते हो। इसलिए 14 Feb को जो इंसिडेंट हुआ है तो आप 15 मार्च का आप दे दो डेट। तो 1 मंथ में जो इस इंसिडेंट से रिलेटेड जो प्रोग्रेस हुए हैं वो आप सारा अपने कंटेंट में डाल सकते हो। गॉट माई पॉइंट? तो किस तरह से डेट देना है आप ध्यान रखना। और बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट लिख सकते हो, बाय लोकल करस्पॉन्डेंट लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम फिक्स्ड होता है। 3 पैराग्राफ्स होते हैं, आप देख रहे हो 3 पैराग्राफ्स हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में आप व्हाट, व्हेन, वेयर, हु का आंसर करोगे। सेकेंड पैराग्राफ में आप वाई, हाउ, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस का आंसर करोगे। और थर्ड पैराग्राफ में आप ओपिनियन दोगे, सजेशन दोगे, मगर अपना नहीं, एक्सपर्ट्स का, एनालिस्ट का, एनवायरमेंटलिस्ट का, जिससे भी रिलेटेड है रिपोर्ट क्वेश्चन। अब ये वाला पैराग्राफ में मैंने बोडो अकॉर्ड के बारे में बताया है कि इट इज़ अ थर्ड पीस अग्रीमेंट बिटवीन द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड द असम गवर्नमेंट एंड बोडो ग्रुप्स दैट इंक्लूड्स ऑल द मिलिटेंट फैक्शंस ऑफ ये बोडोज आर। अब बोडोज कौन है वो मैंने बता दिया। इसमें मैंने एक चीज़ मिसिंग है इस लाइन में, मैंने डेट नहीं डाला कि कब ये हुआ था, डालना चाहिए था, जो अभी मैं देख रही हूँ कि मैंने नहीं डाला है, और ईयर भी नहीं डाला है, मंथ भी डाल देना चाहिए था मुझे। तो ये चीज़ मिसिंग है जो मैं बाद में ऐड कर दूंगी। अब बोडोस कौन होते हैं मैंने यहाँ पर बता दिया। और बोडोस ये अग्रीमेंट क्यों हुआ था, हालांकि वाई हमें इस पैराग्राफ में लिखना है एज पर द स्ट्रक्चर, मगर मैंने क्या किया है, इस पैराग्राफ में मैंने पूरा अग्रीमेंट का डिटेल्स दे दिया है कि इस अग्रीमेंट में क्या क्या है। और इसमें मैंने बोडो के बारे में बता दिया कि ये लोग कब से डिमांड रेज कर रहे थे, और ये जो 5 year स्ट्रगल हैज गिवन राइज टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल एजिटेशन ड्यू टू विच द गवर्नमेंट हैड डिप्राइव्ड देम ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक राइट्स। अब ये जो फिर फाइनली अग्रीमेंट हुआ, तो इस अग्रीमेंट में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है वो चीज़ मैंने बताई है। दिस एग्रीमेंट हैज रीड्रॉन एंड रीनेम द बोडो
Bodoland Territorial Area District as the Bodoland Territorial Region in Assam. As per the agreement, village dominated by Bodo that were presently outside the beat. फिर उसके बाद जो भी criminal cases that were registered against the members of NDFB faction shall either be withdrawn or reviewed by the Assam government. The families of those killed during the Bodo movement would get ₹5 lakh each. और फिर स्पेशल डेवलपमेंटल पैकेज है वो मैंने बता दिया है, और सिटीजनशिप एक्ट से एग्जम्प्टेड रहेंगे ये भी बता दिया है। तो यहाँ पर मैंने एग्रीमेंट का डिटेल दे दिया है, और यहाँ पर पॉलिटिकल एनालिस्ट का क्या ओपिनियन है वो बता दिया है। द साइनिंग ऑफ द अग्रीमेंट विल एंड द 50-year-old बोडो क्राइसिस एंड ब्रिंग पीस इन असम. People previously associated with armed resistance group will enter the mainstream and contribute to the nation's progress. अब नेक्स्ट है ई फ्लो नॉर्म्स फॉर द रिवर गंगा. मैंने हेडिंग लिख दिया है और प्लेस डेट दे दिया है, स्पेशल करस्पॉन्डेंट. इसमें भी आप देखिए 3 पैराग्राफ है. फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने बेसिकली ये बताया कि ई फ्लो नॉर्म्स होता क्या है. तो इन ऑर्डर टू रेस्टोर एंड मेंटेन कॉन्टिन्यूस एंड नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर गंगा, the center in 2018 has notified minimum ecological flow for the river Ganga that has to be maintained at various locations. Any dam or structure that divert river flow will now have to maintain the minimum flow under notification. तो यहाँ पर मैंने ई फ्लो क्या होता है वो बता दिया, और यहाँ पर ये बताया कि existing projects that do not meet the norms are given 3 years time to comply with the ई फ्लो norms. अब फिर मैंने यहाँ पे बताया द सेंट्रल वाटर कमीशन हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सुपरविजन, मॉनिटरिंग, रेगुलेशन ऑफ फ्लोज एंड रिपोर्टिंग ऑफ कॉम्प्लायंस टू नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. तो यहाँ पर कौन ई फ्लो नॉर्म्स को रेगुलेट कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, वो मैंने बताया है. और यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में ये बता रही हूँ मैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं जो ई फ्लो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये बता दिया. Violating the e-flow norms can mean closure of the project or a heavy fine. अब यहाँ पे साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट का क्या ओपिनियन है वो यहाँ पे बताया है. Scientists and activists contend that if the flow is not maintained due to hydroelectric and other projects that consume the water of the river, all the money spent on cleaning the river will be wasted because the river itself will cease to exist. They are of opinion that government should try to come up with guidelines for well-designed structure as well as for hydroelectric projects. Okay, students? Thank you.